हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर रहे थे शुभ अशुभ चिन्ह जो हमें सूर्य पर्वत पर दिखाई देते हैं, उसका व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुध पर्वत पर दिखने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह, उस पर व्यक्ति के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बुध पर्वत के बारे में जान लें। पहले ये जो हमारी कनिष्ठा उंगली होती है, जो हाथ की सबसे छोटी अंगुली मानी जाती है, और अनामिका उंगली, इसके बिल्कुल जो ये दोनों का जो ज्वाइंट पॉइंट है नीचे पर जहां पर मिलती हैं, इससे सीधा लाइन लेकर हृदय रेखा तक लेंगे तो हमें यहां पर बुध पर्वत दिखाई पड़ेगा। अब बुध पर्वत पर विभिन्न प्रकार के हमें चिन्ह दिखाई पड़ेंगे, उसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के चिन्ह आपको अलग अलग व्यक्ति के हाथ में देखने को मिल सकते हैं। तो यदि इस पर शुभ चिन्ह दिख रहे हैं तो ये एक बुध के गुणों को बढ़ाते हैं, उन्हें अच्छे से कार्य करने में, ठीक ठाक कार्य करने में सहयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं शुभ चिन्हों के बारे में। यदि आपको बुध पर्वत पर वर्ग का चिन्ह दिखाई पड़े, एक डब्बे जैसा, बॉक्स जैसा आपको दिखाई पड़ेगा, वर्ग का चिन्ह दिखाई देना, जैसा कि हम शुरू से जानते हैं कि वर्ग का चिन्ह जहां पर भी दिखाई दे वो सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो यहां पर बुध पर्वत पर क्या इसके इफेक्ट पड़ते हैं ये भी देखने की बात है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक माना गया है, बुद्धि वैज्ञानिक शक्ति का कारक माना गया है। इसी कारण से यह चतुर्भुज यहां पर उन्हीं कारकों की रक्षा करता है। यानी कि एक व्यक्ति जब भी व्यापार में धन लगाता है, जब भी व्यापार में धन लगाएगा, उससे बचने के लिए, उसके कोई नुकसान हो रहे हैं या फिर किसी प्रकार के उस व्यक्ति के जीवन में हानि आई है, व्यापार किसी प्रकार से घटने लगा है और जबरदस्त हानि होने वाली है, उसे लगता है कि मेरा व्यापार अब चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आने के बाद व्यक्ति के जो वर्गाकार चिन्ह हो, जिसके व्यक्ति के हाथ में आपको दिखाई पड़े, ऐसे समय में आकर ये लोग अपने व्यापार को सुधार लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी से हौसला नहीं हारते और दोबारा अपने व्यापार को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर लेते हैं, क्योंकि ये सुरक्षा कवच के रूप में आता है। और जब भी जैसे व्यापार अभी चल रहा है, किसी व्यक्ति का कंटिन्यू व्यापार चला हुआ है और बीच में जाकर उस व्यक्ति के व्यापार में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, उसे लग रहा है कि मेरे व्यापार में लगातार नुकसान होता जा रहा है, और तभी उसी समय में उसके हाथ में वर्गाकार चिन्ह उभर आता है। तो वर्गाकार चिन्ह उभर आने का मतलब यह होता है कि वह व्यापार में अब वापस से अपनी पकड़ बना लेगा और व्यापार में हुए नुकसान को पूर्ण रूप से ठीक कर लेगा। तो ये वर्गाकार चिन्ह बुध पर्वत पर होना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, व्यापार करने में सक्षम होते हैं, धन अर्जन करने में सक्षम होते हैं और धन को संजोए रखने में भी सक्षम होते हैं। तो यहां पर वर्ग चिन्ह का होना बहुत शुभ माना गया है। अब यदि यहां पर ट्रायंगल दिखाई पड़े, त्रिभुज, यहां पर आपको त्रिभुज दिखाई पड़े, बुध पर्वत पर अब आपको त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है। बुध पर्वत पर त्रिभुज होने का मतलब है कि व्यक्ति के व्यापारिक जो बुद्धि है, जो उसकी वैज्ञानिक बुद्धि है, उसमें वो श्रेष्ठ है। उन बुद्धि को, उन व्यापार के जो भी किस्से होते हैं, व्यापार के जो पॉइंट होते हैं, बरीक नॉलेज होती है व्यापार करने के लिए हर व्यक्ति की, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर उस नॉलेज, उस ज्ञान का भरपूर भंडार आपको देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति अपने वैज्ञानिक दृष्टि से व्यापार को सोचते हैं और पूर्ण बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यापार को करते हैं, और इन लोगों को उसकी पूरी नॉलेज, पूरा ज्ञान होता है कि किस व्यापार से किस समय में कैसे धन कमाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति समय आने पर अच्छे व्यापार की ओर बदल भी सकते हैं। इन लोगों को जब यूं लगे कि हाँ, अब मैं कुछ समय के लिए दूसरा व्यापार अगर साथ में कर लूं तो उसमें कमाई हो सकती है, तो ऐसे लोग जल्दी से जल्दी उसको बदल लेते हैं, व्यापार को बदलकर या फिर एक नया व्यापार शुरू कर धन कमाने लगते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा व्यापार में बुद्धि से काम लेते हैं और ऐसे व्यक्तियों का व्यापार बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि ये लीडर होते हैं, व्यापार करने में लीडर होते हैं, हमेशा अच्छा काम करते हैं। अब इसमें भी बुध पर्वत को पर ध्यान जरूर देना है कि बुध पर्वत अपनी कौन सी स्थिति में है। यदि बुध पर्वत अपनी बहुत निम्न स्थिति में है तो आप इतना अच्छा फल ये नहीं देंगे, हालांकि फल अच्छा देंगे परंतु इतना अच्छा फल यहां पर ये नहीं देंगे। अब यहां पर आपको नक्षत्र चिन्ह या फिर कह लीजिए कि स्टार का चिन्ह दिखाई पड़े तो यहां पर बुध पर्वत पर स्टार का चिन्ह भी शुभ माना गया है, क्योंकि यह एकदम से
सारी शक्तियों को केंद्रित कर देता है। व्यक्ति की जो व्यापारिक बुद्धि है, जो वैज्ञानिक सोच है, उसको केंद्रित कर लेता है। एक अच्छे व्यापारी और अच्छे व्यापारी और वैज्ञानिक बनने के लिए फोकस की जरूरत होती है। हालांकि अगर बुध पर्वत अच्छा ना हो तो शायद हो सकता है कि नक्षत्र चिन्ह के देखने पर, स्टार चिन्ह का जो देखने पर उसके अच्छे फल आपको देखने को नहीं मिले। परंतु यदि बुध पर्वत अच्छी स्थिति में है, सूर्य पर्वत भी अच्छी स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि व्यक्ति फोकस के साथ अपने व्यापार और अपने वैज्ञानिक बुद्धि का इस्तेमाल पूरे फोकस से कर रहा है, ध्यानपूर्वक सभी कार्य को कर रहा है। तो स्टार का होना यहां पर शुभ माना जाता है। अब यहां पर वृत्त का चिन्ह दिखाई पड़े, यहां पर वृत्त का चिन्ह भी शुभ माना गया है। वृत्त के चिन्ह होने से क्या होता है कि हम इस शक्तियां एकत्रित हो रही हैं, परंतु वो लोग कार्य जब भी कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति का अचानक कार्य सिद्ध हो सकता है, यानी कि एकदम से व्यापार चलने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ चमत्कारी बदलाव भी आ सकते हैं, जिसके आपको छोटी उंगली के नीचे यानी कि कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत पर आपको ये चिन्ह दिखाई पड़े। वृत्त का होना शुभ माना गया है बुध पर्वत पर। यदि यहां पर आपको वृत्त दिख रहा है तो ऐसा व्यक्ति अच्छा व्यापार कर लेगा। ऐसे व्यक्ति का व्यापार सरलता से चलने लगता है, इनको मेहनत बहुत कम करनी पड़ती है, तो ऐसा होना बहुत शुभ माना गया है यदि वृत्त आपको बुध पर्वत पर दिखाई पड़े। तो ये हमने वृत्त के बारे में बात की। अब यहां पर एक चिन्ह और आपको दिखाई पड़ सकता है, वो है त्रिशूल का। यदि आपको त्रिशूल का चिन्ह बुध पर्वत पर दिखाई देता है तो ऐसे व्यापार करने वाले व्यक्ति साहसी होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने धन को इन्वेस्ट करने में, यानी कि कहीं पर यदि धन लगाना है, माल खरीदना है, तो उसके लिए अपनी वो काबिलियत दिखाते हैं और अपना डर को छुपा लेते हैं। डर ऐसे लोगों के अंदर नहीं होता, वो लोग आगे आकर सामान को खरीदते हैं और बेचने में भी उतनी सक्षमता दिखाते हैं और उस सामान को, जो भी उसने व्यापार शुरू किया है, उसके अंदर लाभ अर्जित कर लेते हैं। सरलता से समझने के लिए ऐसे लोग व्यापार करने से घबराते नहीं हैं। व्यापार किसी भी प्रकार का हो, नए प्रकार का यदि उन्हें व्यापार दिखाई पड़ रहा है, उन्हें लग रहा है कि इसके अंदर क्षमता है कि हमें धन कमाकर दे सके, तो ऐसे लोग डरते नहीं हैं, उस व्यापार को साथ के साथ कर लेते हैं और बाद में किसी बात के बारे में सोचते हैं। तो यानी कि ये लोग रिस्क ले लेते हैं और व्यापार को अच्छा चलाते हैं, जिस कारण से त्रिशूल का यहां पर होना विशेष शुभ माना गया है, खासकर एक अच्छे व्यापारी के लिए। यदि अच्छा व्यापारी है तो उसके अंदर विशेष गुण आपको देखने को मिलेंगे। यदि वह कोई किसी भी प्रकार का व्यापार अपने जीवन में कर रहा है तो उसके अंदर त्रिभुज का, ये त्रिशूल का होना विशेष शुभ माना गया है। अब यहां पर आपको खड़ी रेखा दिखाई पड़े, एक खड़ी रेखा दिखाई दे रही है, तो यहां पर बिल्कुल शुभ इसे माना जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम इंसान को नहीं है। ऐसे में होना बुध पर्वत की शुभता को बढ़ाता है, बुध पर्वत की शुभता को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को वाणी क्षेत्र बहुत अच्छा होता है, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं और इन लोगों को व्यापारिक नॉलेज भी होती है और साथ साथ बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, मीठा बोलते हैं, जब भी बोलेंगे मीठा बोलेंगे। और जब यही मिठास, यदि यहां पर दो रेखाएं आपको दिखाई पड़े तो ये मिठास और बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्तियों को वाणी क्षेत्र बहुत अच्छा होता है। यदि ऐसे व्यक्तियों का चंद्रमा भी बहुत अच्छा दिखे और साथ में कुछ अन्य शुभ चिन्ह भी आपको हाथ में दिखाई पड़ रहे हैं, ये गुरु पर्वत आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति गजब के राइटर हो सकते हैं, लिखने वाले हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा लिखते हैं, कमाल का लिखते हैं। जब भी लिखेंगे लिखेंगे किस टॉपिक पर, यह बात को ध्यान में रखना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति कोई कवि है तो वो उसी टॉपिक पर लिखेगा जो उसका हाथ अन्य पर्वतों के दृष्टि में दिखा रहा है कि अन्य पर्वत किस प्रकार के हैं, तो उसी अनुसार वह व्यक्ति लिखता भी है। जैसे शुक्र पर्वत यदि किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा हो तो ऐसा व्यक्ति सुंदरता के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखता है, प्रेम के ऊपर बहुत सारी कविता लिखता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग पर्वतों को देखते हुए व्यक्ति की लेखन शैली के बारे में हम बता सकते हैं कि आप इस प्रकार की कविताएं लिख सकते हो। ऐसे टॉपिक में आप किसी भी विषय पर कविता ही नहीं कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति के जीवन में अलग अलग दृष्टिकोण से आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर आपको 3 लाइनें देखने को मिलेंगी, यूं टेढ़ी लाइनें भी देखने को मिल सकती हैं। तो ये लाइनों के बारे में, ये रेखाओं के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये ज्ञान विज्ञान रेखाएं होती हैं। हीलिंग पावर इन लोगों के अंदर अच्छी होती है जिसके हाथ में आपको इस प्रकार की 3 रेखाएं देखने को मिले। इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप ज्ञान विज्ञान वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको पूरी डिटेल से आप लोगों को बताया है। अब यहां पर कुछ अशुभ चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, अशुभ चिन्हों के बारे में चर्चा करते हैं। अशुभ चिन्ह, यहां पर क्रॉस का चिन्ह का होना। क्रॉस चिन्ह व्यक्ति के व्यापारिक दृष्टिकोण में बदलाव ला देता है।
और वो बदलाव इस कारण से आता है क्योंकि व्यक्ति जब भी किसी व्यापार को करने की कोशिश करने लगता है या फिर नए व्यापार को करने लगता है या फिर व्यापार चल रहा है और अचानक से उसके हाथ में क्रॉस उभर आया है तो उसके अंदर उसका लॉस होने लगता है और नया व्यापार करना चाह रहा है तो वह सक्सेस नहीं हो पाता, गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट ऐसे व्यक्ति से हो जाता है, गलत डिसीजन ऐसे व्यक्ति सही से नहीं ले पाते। सही मायने में अगर हम समझ ले तो ऐसे व्यक्ति की जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है, जो फैसले लेने की क्षमता है, उसमें प्रॉब्लम होती है। इसी कारण से उन लोगों की व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो व्यापार में उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने लगता है। हालांकि इन क्रॉस को भी उपायों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। यदि यहां पर आपको इस प्रकार से क्रॉस का निशान दिखे तो ये भी बहुत बुरा चिन्ह बुध पर्वत के ऊपर माना गया है। अब यहां पर यदि आपको किसी प्रकार से द्वीप चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, द्वीप चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, मैंने खड़ा हुआ द्वीप चिन्ह आपको बना के दिखाया है, यदि यहां पर आपको द्वीप चिन्ह दिखाई दे तो ये विशेष अशुभ माना जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति व्यापार के लिए बहुत अधिक जुझारूपन नहीं दिखाते, व्यापार और वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसे लोग बहुत अधिक सोच नहीं पाते, ऐसे लोग बहुत डीपली किसी बात में नहीं सोचते हैं, केवल मोटा मोटा सोचते हैं, जिसके कारण उन लोगों को व्यापार में या फिर वैज्ञानिक यदि कोई पढ़ना चाह रहा है, स्टडी करना चाह रहा है तो उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। तो ये जो अशुभ चिन्ह है ये सब बुध के गुणों को घटाने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उनके बोलने में बहुत अधिक रस नहीं होता, बहुत अधिक नहीं बोलते, क्योंकि जब भी आपको किसी व्यक्ति के हाथ में द्वीप चिन्ह दिखेगा, जहां पर भी वो दिखेगा उसी प्रकार के वो फल देगा। अब यहां पर वो दिख रहा है तो सरलता से समझ लें कि ऐसे व्यक्ति के अंदर जुझारूपन नहीं है, वो लोग एक्साइटमेंट नहीं दिखाते किसी चीज के लिए, व्यापार के लिए नया व्यापार नहीं करना चाहते, जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहना चाहते हैं, तो उन लोगों से सक्सेस थोड़ा दूर ही रहती है। तो ऐसे में ये होना शुभ नहीं माना जाता। अब यहां पर यदि आपको तिल का चिन्ह दिखाई पड़े, हम काले तिल की यहां पर बात कर रहे हैं, यदि यहां पर आपको काले रंग का तिल दिखाई पड़े तो ये भी व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता है उसके ऊपर निर्भर करता है और बोलने की क्षमता को दिखा रहा है कि ऐसे व्यक्ति का जो डिसीजन पावर है वो कम है, अच्छी नहीं है, और जो बोलने की क्षमता है, जो बोलने की जो शैली है वो भी बहुत अच्छी व्यक्ति की दिखाई नहीं दे रही। वो किसी से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा, बोलचाल के द्वारा किसी को इंप्रेस नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स व्यक्ति को आती हैं। ये हम तिल की जब हम बात करेंगे, जब ये अचानक से उभरते हैं तो व्यक्ति के अंदर बहुत अधिक बदलाव आते हैं और ये जबरदस्त नुकसान करने वाले चिन्ह हो जाते हैं। लेकिन यदि ये बचपन से जन्मजात व्यक्ति के हाथ में दिखाई पड़े, बचपन से व्यक्ति के हाथ में हो, तो इसके अवगुण कुछ कम हो जाते हैं। तो ऐसा होना, तिल का होना भी बहुत अशुभ व्यक्ति के हाथ में माना गया है। अब यहां पर आपको जाली का चिन्ह दिखाई पड़े, जाली का चिन्ह होना तो विशेष अशुभ है। ये तो सबसे अशुभ चिन्ह मैं इसे मानता हूं कि यदि व्यक्ति के हाथ में जाली का चिन्ह है तो वो व्यक्ति क्या तो वैज्ञानिक की पढ़ाई करेगा और क्या ही वो व्यापार करेगा। तो ऐसे में होने में व्यक्ति के जीवन में केवल और केवल संघर्ष बचता है जो उसे पूरे जीवन करना पड़ता है। हालांकि लोगों के हाथ में ऐसा भी देखने को आपको मिलेगा कि एकदम व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत धन वो कमा रहा था, सब चीजों में अच्छा चल रहा था, उसकी मार्केट में जान पहचान भी बहुत थी, उसके बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा था, परंतु अचानक से उसके हाथ में जालिका का चिन्ह उभरने लगा है और साथ ही साथ व्यापार में नुकसान होने लगता है। अब उसके कस्टमर इतने नहीं रहे, उसकी बोलचाल इतनी नहीं रही, धीरे धीरे उसका व्यापार बहुत कम हो जाता है और आखिर में आकर बंद होने की स्थिति में भी आ जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में एकदम जालिका का चिन्ह बन जाए, लंबे समय तक रहे, तो ऐसा व्यक्ति दुष्ट कार्यों से धन कमाना चाहेगा। ये भी हम कह सकते हैं कि ऐसा लोग फिर जब उनका पॉजिटिव तरीके से काम नहीं बनता, वो तरीकों से वो धन अर्जित नहीं कर पाते, तो वो लोग नेगेटिव तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोग गलत तरीके से धन अर्जित करना चाहते हैं, जो एक बहुत बुरा फलदायक होता है। गलत तरीकों से धन अर्जित करने के कारण कहीं ना कहीं वो लोग पकड़े जाते हैं जीवन में और फिर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ये जाली का चिन्ह भी होना बहुत अशुभ होता है। मैं सबको राय दूंगा कि ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपको रात को नींद ठीक से ना आए। तो गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको खुशी नहीं दे पाएगा, हालांकि सुख संपदा दे देगा, साधन दे देगा, परंतु वो चैन की नींद आपको रात को नहीं आ पाएगी और ठीक से आप नहीं रह पाएंगे। तो ये आज मैंने आपको बताया बुध पर्वत के ऊपर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में। मैंने आपको बताया था कि वो जो नीचे 3 रेखाएं दिखाई पड़ती हैं
वो ज्ञान विज्ञान रेखाएं होती हैं, उसके बारे में आप दूसरी वीडियो में जाकर पूर्ण रूप से जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।